आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि उस गुरुदेव भगवान की कृपा को थोड़ा थोड़ा हमारे हृदय पटल पर भी डाल दीजिए। महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। भक्ति ज्ञान विरागात्तो विवेको वर्धते महा माया मोह निराशस्य वैष्णवे क्रियते कथम। वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे कि भक्ति ज्ञान और वैराग्य की पुष्टि होती है। महाराज, आप हमें, क्योंकि इस घोर कलिकाल में कोई भी प्राणी, कोई भी व्यक्ति कठिन कार्य करना नहीं चाहता, इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन हो वो कृपा करके आप हमें बताएं। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग संपदा प्रयच्छते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। संसार में किसी को चिंतामणि मिल जाए तो चिंतामणि का चमत्कार है कि चिंतनशील वस्तुओं को आपको प्रदान कर दे। ऐसे ही कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष में वो सामर्थ्य है कि जो उसके नीचे बैठ करके जो कल्पना करोगे वो कल्पना आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी वो सामर्थ्य नहीं कि जो भगवान से आपको मिला दे, ब्रह्म साक्षात्कार करा दे। ये सामर्थ्य तो सिर्फ गुरुदेव भगवान की कृपा में है और आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा है। जब शौनक जी ने इस तरह से सूत जी से निवेदन किया तो सूत जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, ब्राह्मणों, ऋषियों, आपके मन में मेरे प्रति यदि इतनी श्रद्धा है तो अब मैं तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाने जा रहा हूं, जो सारे संसार के भय को ही दूर कर दे। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। संसार के भय को ही जो दूर कर दे। और संसार में सबसे बड़ा डर किस बात का है? मरने का। कहीं हम मर न जाएं। तो मरने का डर सबसे ज्यादा व्याप्त है हर प्रत्येक प्राणी को। और ये भागवत सबसे पहले हमारे हृदय से वो डर ही निकालती है। अगर हमें पता ना हो ना कि मरना है, हमने भी भोजन नहीं किया है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। और संसार शब्द का अर्थ होता है संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है, खिसकता रहता है, बदलता रहता है प्रति क्षण। तो संसार भय नाशनम, इस संसार के भय को ही नाश कर देता है। वो कथा श्री सूत जी महाराज शौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना और कहते हैं, कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्णास हेतम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। काल रूपी व्याल प्रत्येक प्राणी को खाने के लिए तत्पर है।
और ये हमारा श्रीमद् भागवत प्राणी के हृदय के अंदर जो डर बैठा है ना, उसी को निकाल देता है। कीरेण सुखेन भासितम। तोता बड़ा मीठा बोलता है, लेकिन बोलता वही है जो उसको सिखाया जाता है। तो सुखदेव जी ने भी ये मीठा फल, मधुर फल संसार को तो दिया, लेकिन ये मनमुखी फल नहीं है, उन्हें संसार को दिया। एक दृष्टांत के माध्यम से श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित के सम्मुख मृत्यु का भय उपस्थित हो गया। 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया। क्या किया जाए, कौन सा उपाय किया जाए, कैसे इनकी प्राणों की रक्षा हो सकती है। उसी समय देवताओं को पता चला, तो देवता लोग दौड़े भागे अमृत का कलश लेकर के आए। महाराज सुखदेव जी के सामने अमृत का कलश रख दिया और कहा, महाराज हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित के सामने मृत्यु का भय उपस्थित हो गया, 7 दिन में मरना सुनिश्चित हो गया, तो हम ये स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं। आप परीक्षित को ये पिला दीजिए, अमर हो जाए। सुखदेव जी ने कहा, पिलाइए। फिर देवताओं ने प्रस्ताव रखा, महाराज ऐसे नहीं पिलाएंगे। तो कैसे पिलाएंगे? प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज ये स्वर्ग का अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, अमर हो जाएगा। और जो आप परीक्षित को भागवतामृत पिलाने जा रहे हैं ना, वो हमें पिला लीजिए। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। ना तो परीक्षित ने बुलाया, ना हमने पुकारा। बिना बुलाए कोई इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा? और अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। समुद्र मंथन हुआ, उसमें बड़ा भारी देवासुर संग्राम, इस अमृत को लेकर के हो गया। और आज ये अमृत देवता लोग स्वयं ही प्रदान कर रहे हैं। परीक्षित ने, सुखदेव जी ने कहा, देवताओं तुम्हारा ये जो स्वर्ग का अमृत है ना, ये कांच का टुकड़ा है, और हमारे हरि का कथामृत करोड़ों की मणि। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणि महा ब्रह्मरातोर विचारेव तदा देवान् जहास। क्व सुधा क्व कथा, कहां स्वर्ग का अमृत और कहां हरि का अमृत। हमारा हरि का कथामृत करोड़ों की मणि है, और तुम्हारे स्वर्ग का सुधामृत कांच का टुकड़ा। अरे अदला बदली बराबर के समान की होती, तुम्हारी वस्तु भी उतनी कीमत की, हमारी वस्तु भी उतनी कीमत की, तो विनिमय हो जाता है। लेकिन तुम कांच पकड़ा करके मणि लेना चाहते हो, ये कहां का न्याय है? और ये अमृत बड़े परिश्रम से प्राप्त हुआ है, और ये अमृत हर किसी को मिलता भी नहीं है। जो जीव इस मर्त्य लोक में बहुत सारे पुण्य कर्म कर लेते हैं ना, तो मरने के बाद वो जब स्वर्ग जाते हैं, तब उनको थोड़ा थोड़ा सा अमृत मिलता है। संत तो कहते हैं मिलता भी नहीं है, सिर्फ सुंगाया जाता है। बोलो राधे राधे। क्योंकि यदि
अगर सबको एक एक बूंद भी देते तो कब निकला अमृत? अब तक तो घड़ा खाली हो जाता। बोला नहीं, थोड़ा थोड़ा सुंगाया जाता है और सूंघ सूंघ करके ना उनका पेट भर जाता है। लेकिन जिस दिन उनके पुण्य समाप्त होते हैं, गीता कहती है कि क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, उसी दिन वहां से धक्के मार करके इस मृत लोक में फेंक दिया जाता है। महाराज आपका अब रिजर्वेशन हो गया पूरा, अब